हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है। चलिए देखते हैं क्या है। बढ़ेगी नौसेना की ताकत, शुरू हुआ प्रोजेक्ट 75। दोस्तों, एक बहुत अपडेट निकल कर सामने आया है कि प्रोजेक्ट 75 जो इंडियन नेवी का है वो स्टार्ट हो गया है। आइए जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट 75 आखिर है क्या। दोस्तों, हम आगे बढ़ें उससे पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है कि इंडियन नेवी सेट टू बी इशू RS 15,000 करोड़ सबमरीन टेंडर अंडर प्रोजेक्ट 75 इंडिया। इंडिया टुडे ने लिखा है कि इंडिया अपने सबमरीन के लिए प्रोजेक्ट 75 को स्टार्ट किया और इसकी कुल कॉस्ट जो है 50,000 करोड़ रुपये आने वाली है। यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी यही लिखा है कि 50,000 करोड़ लगेंगे और प्रोजेक्ट 75 को स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ न्यूज़ का भी सेम आर्टिकल है कि इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत रक्षा मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला। इंडियन नेवी को जल्द ही 6 पारंपरिक प्रोजेक्ट पनडुब्बियों का एक दस्ता मिलने वाला है, जिससे उसकी ताकत और बढ़ जाएगी और समुद्र के रास्ते भारत को चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं हुआ करेगी। ये कुछ न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जिसमें अभी हाल ही में खबर आई है कि इंडिया ने प्रोजेक्ट 75 को स्टार्ट किया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 6 हाईटेक सबमरीन बनाने के लिए प्रोजेक्ट 75 का रास्ता साफ कर दिया। 50,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 2 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों की जरूरत को देखते हुए फिलहाल में प्रोजेक्ट 75 जो बहुत पहले से लगभग 2007 के आसपास से अटका हुआ था, उसकी मंजूरी दे दी है। इसके तहत 6 हाईटेक डीजल इलेक्ट्रिक वाली सबमरीन बनाई जाएगी और इसकी कुल कास्ट लगभग 50,000 करोड़ रुपये आने की संभावना है। दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा संबंधी सभी निर्णय डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल लेती है और जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं। तो फिलहाल में तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, इसलिए उन्होंने इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अध्यक्षता की। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय कंपनियों के मेजरटन डॉक्स और L&T का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RPF या टेंडर मंजूर कर लिया और इन कंपनियों को डीजल इलेक्ट्रिक प्रोग्राम का जिम्मा सौंपा जाएगा। इसे प्रोजेक्ट 75 इंडिया या P75I नाम दिया गया है। अब दोस्तों, बात यह है कि क्या है ये प्रोजेक्ट 75। तो इसको बताते हैं कि यह मेक इंडिया के तहत प्रोजेक्ट 75 को लॉन्च किया गया है। देश में 2 कंपनियां जो अभी पीछे बताया था कि उनका RPF मंजूर हो गया है। अभी ये 5 चुनिंदा विदेशी शिपयार्ड से टाई अप करेंगी ताकि अपनी फाइनेंशियल और टेक्निकल बोली लगा सके। दोस्तों, इन दोनों कंपनियों को तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने परमिशन दे दी है, और लेकिन इन सबमरीन में जो टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, उसके लिए ये 5 अलग अलग देश कंपनियों के साथ टाई अप करेंगी और बोली लगाएंगे ताकि इस डील पर आगे बढ़ सके और जो 6 पनडुब्बियों का निर्माण करना है उसको जल्दी से जल्दी कर सके। दोस्तों, ये 5 विदेशी कंपनियां हैं। रूस की रोजबोरान एक्सपोर्ट, फ्रांस का नेवल ग्रुप DCNS, जर्मनी का थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम, स्पेन का नेवेंसिया और साउथ कोरिया का देवू। ये 5 कंपनियां हैं, इन्हीं के साथ टाई अप करेंगी जो भारत में 2 कंपनियां हैं और इन पनडुब्बियों का निर्माण कर। अब दोस्तों, सवाल आता है कि पहली पनडुब्बी कब मिलेगी। तो डील से एक जुड़े अधिकारी ने बताया कि कम से कम जो ये 5 कंपनियां हैं विदेशों की, उनसे जो टाई अप करना है, इस काम को भी होने में कम से कम 1 या 2 साल लग जाएंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट और फाइनल होने में लगभग मान चलिए 2 साल लग जाएंगे और उसके बाद जब बनना शुरू होगा तब कम से कम मान के चलिए कि 7 या 8 साल लग जाएंगे। मतलब टोटल जोड़ दिया जाए एस्टिमेट तो 10 या 12 साल लग ही जाएंगे। 10 या 12 साल बाद ये जो 6 पनडुब्बियाँ हैं वे भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएंगी। तो उसके बाद भारतीय नौसेना की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये आधुनिक क्लास की पनडुब्बियाँ होंगी। क्योंकि वर्तमान में जो भारत के पास जितनी भी पनडुब्बियाँ हैं वो बहुत पुरानी हो गई हैं। वर्तमान में चाइना जैसे नौसेना शक्ति वाले देश का सामना करने के लिए एक अच्छी खासी
पनडुब्बी चाहिए होगी और उनकी संख्या भी काफ़ी अच्छे खासे में चाहिए होगी, क्योंकि चाइना के पास इस समय बहुत सारी पनडुब्बियाँ पड़ी हुई। दोस्तों बताया ये जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर 10 से 12 साल लगेंगे और इस पर लगभग 50,000 करोड़ का खर्चा आने वाला है। मतलब एक बहुत अच्छा खासा खर्चा आएगा। अगर इन सबमरीनों की खासियत क्या होगी, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत जो भी सबमरीन बनेगी वो हमारे पास जो फिलहाल में मौजूद है स्कॉर्पियन श्रेणी के सबमरीन, उससे उनकी साइज डबल होगी। और जानते हैं आप, नेवी चाहती है कि जो बनने वाली सबमरीन है उसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा हो। इंडियन नेवी चाहती है कि एंटी शिप क्रूज मिसाइल और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल इन सबमरीनों में लगे। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रोजेक्ट इतना खास क्यों है। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि इस डील को मदर ऑफ ऑल अंडर वाटर कॉम्बैट डील्स कहा जा रहा है। इसमें पानी से ज़मीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल शामिल रहेगी। इसके अलावा पानी और हवा में भी इसकी मारक क्षमता प्रभावित होगी। दोस्तों बता दूं कि इस तरह की मारक क्षमता वाले पनडुब्बी की ज़रूरत भारतीय सेना को लगभग 2007 से ही थी, लेकिन जानते ही आप भारत में ऐसे सब फैसले होने में इतना समय लगता है, और 2007 से अब तो जोड़ लिया जाए तो लगभग 14 साल हो गए। अब जाकर इसको अनुमति मिली है, तब भी बनने में 10 साल लग जाएंगे। मतलब कि अगर डिमांड आज हो रही है तो उसके लगभग 24 साल बाद वो चीज़ हमको मिल रही है। इन्हीं सब कारणों की वजह से कुछ चीज़ें तो बहुत पिछड़ता ही जा रही है। दोस्तों बात ये आती है कि भारत की इसकी ज़रूरत क्यों है। तो आपको बता दें कि चीनी नौसेना लगातार हिंद महासागर में घुसपैठ कर रही है। अंडर वाटर क्षमता के हिसाब से भारतीय नेवी को अपनी क्षमता को बढ़ाना जरूरी हो गया है। चीन के पास इस समय दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। आपको जानकर यह वाकई में आश्चर्य होगा। आपको लगता होगा कि यूएस के पास इस समय दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, लेकिन आप गलत हैं। इस समय चाइना के पास सबसे बड़ी नौसेना है। हाँ, ये बात अलग है कि क्वालिटी की अगर बात करें तो यूएस के पास चाइना से कम नौसेना होते हुए भी उसके पास क्वालिटी इतनी ज़्यादा है, उसके पास इतने आधुनिक हथियार हैं, इतने एयरक्राफ्ट हैं कि चाइना उसके सामने कहीं नहीं टिक सकता। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि यूएस नेवी में जितने फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उतना तो कई देशों के एयरफोर्स के पास भी नहीं है। तो क्वालिटी के मामले में तो यूएस कौन नहीं देने वाला। हाँ, लेकिन नंबर की बात करें तो हाँ, ये बात सच है कि चाइना के पास इस समय दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। यूएस उसके पास 350 वारशिप्स है। इसमें से 50 परंपरागत और 10 न्यूक्लियर सबमरीन है। दोस्तों जो अभी चाइना के पास 350 वारशिप्स हैं, इसमें से 50 डीजल से चलने वाली इलेक्ट्रिक सबमरीन है और 10 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। मैं चाहता है कि 2030 तक अपनी वारशिप्स की संख्या बढ़ाकर 420 तक कर दें। इस अवस्था में ये भारत के लिए भी जरूरी हो जाता है कि चाइना को देखते हुए अपनी नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाए। दोस्तों दूसरा रीजन ये है कि पाकिस्तान के पास U1 क्लास की 8 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। 054A टाइप की 4 वारशिप्स हैं। इसके अलावा $7 बिलियन की डील चीन के साथ की है। इसके तहत उसे हथियार और नेवल प्लेटफॉर्म मिलेंगे। दोस्तों जब चुनौती 2 सिरों पर है तब इंडियन नेवी को स्ट्रांग होना होगा। इसके लिए सरकार ने यह फैसला लिया है जल्दी से इन 6 सबमरीनों को निर्माण किया जाए ताकि उनको जल्दी से जल्दी नेवी में इंडक्ट किया जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के पास 150 वारशिप के बेड़े हैं, जिसमें से 12 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। और दोस्तों ये काफ़ी पुरानी है। अगर बाई चांस इनकेस अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो कहा ये जाता है कि इनमें आधी ही ऑपरेशन हो जाएंगी, आधी इस काबिल नहीं है कि वो कठिन ऑपरेशन को अंजाम दे सके। और आपको ये भी बता दें कि इंडिया के पास जो इस समय 2 न्यूक्लियर सबमरीन है, INS अरिहंत और INS चक्र, ये दोनों ही रसिया से ली गई है, जो लीज पर फिलहाल में भारत में है। दोस्तों यही वो अपडेट थी जो अभी निकल कर सामने आई है, और जैसे ही इस पर आगे कुछ अपडेट आएगी मैं आपको बताता चलूँगा। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें, ताकि जैसे ही इस पर कोई अपडेट आए मैं आपको वो न्यूज़ दूं और आपको उस खबर के बारे में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पता हो सके। तो उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।